वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। लिंक दिया गया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो 13.1 को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 13.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है। इसमें है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड है। क्वेश्चन नंबर 2 की सिचुएशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें दो क्यूब दी गई हैं जिनको जोड़ दिया गया है एंड टू एंड। एक ये क्यूब है, इसी के आगे एक और क्यूब इसमें जोड़ दी गई है, दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। दोनों को इकट्ठा करने से एक क्यूबॉइड बन जाता है। देख सकते हो ये एक बन गया है क्यूबॉइड। जो भी हमें यहाँ पर ये एक क्यूब दी गई है, हर एक क्यूब दी गई है, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इनसे बनने वाला जो भी क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ये क्यूबॉइड बना है इसकी डायमेंशंस पता लगाएंगे और क्यूबॉइड की डायमेंशंस पता लगाने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें कितना दिया है 64 सेंटीमीटर। सो इक्वल्स का साइन लगा के यहां पे 64 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है गाइस ए की पावर 3 इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल्स टू में जो भी 64 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर एक सिंपल सी बात देखो, हमें इस क्यूब को हटाना होगा। अगर हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। अगर हमें ए चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे, एक क्यूब रूट बना देंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 में से एक वैल्यू बाहर निकलेगी। अगर हमने इस तरफ क्यूब रूट बनाया है तो इस तरफ भी हम क्यूब रूट बना देंगे। यहां पर देखो गाइस, जो भी ये पावर 3 है इससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। सो पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल हुआ तो हमें वैल्यू मिली a इक्वल्स टू में जो भी वैल्यू 64 है। अगर उसके फैक्टर्स आप इस तरह से करोगे, 64 के फैक्टर्स करने पर आपको पता चलेगा कि 64 बना कैसे है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 से। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला क्यूब रूट हमारा एज इट इज रहेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। यहां पर जो भी पावर 3 है उससे ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। जो भी हमारी ये a की क्यूब है इसकी जो भी विड्थ है, मतलब इसकी जो भी डायमेंशंस हैं वो 4 होंगी। यहां से यहां तक ये 4 होगी, इसके बाद ये वाली भी 4 होगी एंड देन जो इसकी हाइट है वो भी 4 होगी। सारी की सारी डायमेंशंस इसकी 4 4 4 होंगी क्योंकि क्यूब की सभी जो भी साइड्स हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। जो भी ये वाली फर्स्ट क्यूब है और सेकंड क्यूब है उनका वॉल्यूम सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक अगर हम जाएं तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप देखो यहां पर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो क्यूबॉइड है हमारा उसकी यहां पर लेंथ अगर हम पता लगाएं तो यहां से यहां तक 4 प्लस में ये वाला 4 प्लस में ये वाला 4 तो ये हो जाएगी 8। जो भी रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ हमें मिलती है 8, उसकी विड्थ हमें मिलती है 4 और हाइट हमें मिलती है 4। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले TSA ऑफ क्यूबॉइड। जो भी क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2LB लेंथ ब्रेथ प्लस में ब्रेथ हाइट, उसके बाद आता है गाइज यहां पर हाइट लेंथ, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर जो भी लेंथ है ये 16 नहीं है, लेंथ ब्रेथ है। सो लेंथ यहां पर 8 है, चलो लिख देता हूं L इक्वल्स टू में 8, B इक्वल्स टू में 4 और H इक्वल्स टू में 4। जो भी यहां पर लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करना है। लेंथ 8 ब्रेथ 4 तो यहां पर आ जाएगा गाइज हमारा 8 मल्टीप्लाई में 4, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। ब्रेथ हाइट, ये ब्रेथ है ये हाइट है, दोनों 4 4 हैं तो यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 4 देन प्लस का साइन लगा देंगे। हाइट लेंथ की बात करते हैं, हाइट 4 है और लेंथ 8 है तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 4 मल्टीप्लाई में
8 ब्रैकेट क्लोज करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हमारा एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 32। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 32। ब्रैकेट क्लोज करके जो भी हमारा 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेना है। 32 प्लस में 16 प्लस में 32, ये हो जाएगा गाइज हमारा 80। ब्रैकेट क्लोज करके जो भी फाइनल इसका सरफेस एरिया है वो हमें क्या मिलेगा, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल एक लाइन यहां पर लिख देनी है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी ये क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम हमारे आसपास आ गए हैं। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक सैंपल पेपर की जरूरत होगी और ओसवाल गुरुकुल का ये सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर दिए गए हैं। इसको खरीद लो और इससे जो भी सैंपल पेपर दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। खरीदना कहां से है, डायरेक्ट अमेजोन पे जाओ, ओसवाल गुरुकुल सैंपल पेपर सर्च करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद प्रैक्टिस करना और रिजल्ट में आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें दिया है अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक वेसल है, बर्तन है, किस तरह का है ये समझते हैं। नीचे की तरफ इसमें एक होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर का मतलब होगा कि जो भी हेमिस्फीयर है इसका ढक्कन नहीं है, इसका टॉप नहीं है। इसी जो भी हेमिस्फीयर है इसी के ऊपर यहां पर एक सिलेंडर माउंट किया गया है, वो भी होलो सिलेंडर है, यानी कि सिलेंडर का टॉप और बॉटम नहीं है। हेमिस्फीयर और सिलेंडर से ये एक वेसल बनता है। इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, सॉरी डायामीटर है, वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है और जो इसकी हाइट है पूरे वेसल की वो हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। हमें बताना है वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा। अब यहां पर जो भी सिलेंडर है या जो भी हमारा हेमिस्फीयर है उसका टॉप नहीं है, इट मींस CSA जो हम फाइंड करेंगे इस वेसल का, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का, वही इसका इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। सो यहां पर कुछ चीजें पहले यहां पर सॉल्यूशन में लिखते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर, जो भी हेमिस्फीयर और सिलेंडर है इन दोनों का रेडियस सेम होगा। सो कितना होगा, डायामीटर हमें गिवन है, रेडियस क्या होता है डायामीटर अपॉन में 2। डायामीटर की वैल्यू हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, डी की जगह पर यहां 14 पुट कर देते हैं, अपॉन में 2 एज इट इज। 2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। जो भी हेमिस्फीयर या फिर सिलेंडर का रेडियस है वो हमें 7 सेंटीमीटर मिल जाता है। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं जो भी यहां पर हमारा ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस हमने 7 सेंटीमीटर फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस है। अब यहां पर सिलेंडर की हाइट की बात कर लेते हैं। टोटल वेसल की हाइट है 13 और जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस ही उसकी हाइट होता है जो कि 7 है। यहां से यहां तक 7 है तो इससे ऊपर ये वाला कितना होगा, जो भी टोटल हाइट है उसमें से हेमिस्फीयर को हटा दो, 13 में से 7 को हटा देंगे तो जो भी सिलेंडर है उसकी हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देते हैं सिलेंडर की हाइट हो गई 6 है। अब यहां पर CSA फाइंड करेंगे वेसल का, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं इनर सरफेस एरिया। जो भी ये वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में जो भी CSA है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो भी हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R का स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करने से पहले कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, जैसे इस वाले में 2 पाई, इस वाले में भी 2 पाई, तो 2 पाई यहां पर हम कॉमन ले लेंगे। 2 पाई कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर R और H बचेगा और यहां पर R का स्क्वायर बचेगा, तो RH प्लस में
आर का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे। 2 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7, देन जो भी हमारा आर यानी कि रेडियस है हमने फाइंड किया था 7, उसकी जगह पर 7 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, हाइट आ जाएगी, हाइट हमने फाइंड की थी सिलेंडर की 6, तो यहां पर 6 आ गया, प्लस का साइन लगा देंगे। हमें आगे क्या करना है, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है तो यहां पर 7 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज है। अब इससे आगे जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 अपॉन में 7 एज इट इज। देन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को देखो, 7 6 जा ये होता है गाइज 42, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, 7 का स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा 49, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर कैलकुलेशन में जो भी हमारे आगे वाले पॉइंट्स हैं 44 अपॉन 7 ये एज इट इज आ जाएगा। 44 अपॉन 7 में जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर ये कैसे होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे। 42 प्लस में 49 ये हो जाएगा गाइस 91। 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है, यानी कि 7 से 91 को कैंसिल किया जा सकता है 13 टाइम्स पर। अब यहां पर 44 बचा है और 13 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 572, जो कि इस जो भी वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर। फाइनल लाइन एक यहां पर लिख देंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर हमें एक टॉय दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ये कोन माउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर पे जो कि सेम रेडियस का है, जितना रेडियस कोन का है उतना रेडियस ही यहां पर हेमिस्फीयर का है। इस टॉय की जो भी हाइट है, टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें पता करना है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सो जो जो भी चीजें गिवन हैं उनको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर और इसके बाद हाइट ऑफ कोन। जो भी कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो सेम है और हमें गिवन है 3.5 है, तो यहां पर रेडियस हो गया हमारा 3.5 है। हाइट ऑफ कोन की बात कर लेते हैं, फिगर से समझते हैं हाइट ऑफ कोन कैसे निकालनी है। टोटल हाइट हमें दी गई है 15.5, यानी कि इसके बिल्कुल टॉप से लेके नीचे तक ये है हमारा 15.5 है। और जो भी हमारा ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना है, यहां से यहां तक रेडियस होता है जो हमें गिवन है 3.5 है। यहां पर क्या करेंगे, जो भी टोटल हाइट है उसमें से इस हेमिस्फीयर की जो भी रेडियस है उसको हटा देंगे तो ऊपर की तरफ जो भी बचेगा वो क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ कोन होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ कोन कैसे पता लगाएंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर के रेडियस को माइनस करके। टोटल हाइट है 15.5, इसमें से माइनस करेंगे रेडियस 3.5 तो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 12। इट मीन्स जो भी हमारा ये कोन है इसकी हाइट यहाँ पर हो जाएगी 12। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस टॉय का। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, साइड साइड से जो भी हमारा कोन है उसका सरफेस एरिया और साइड साइड से जो भी हमारा यहाँ पर हेमिस्फीयर है उसका एरिया। साइड साइड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या फाइंड करना होता है, CSA यानी कि कव्ड सरफेस एरिया। कोन का कव्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मीन्स स्लांट हाइट, हमें इसकी स्लांट हाइट भी चाहिए है। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं, पहले स्लांट हाइट पता करते हैं। फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। हमें R की वैल्यू भी पता है, H की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज हमें पता है तो इसमें पुट करके स्लांट हाइट पता करते हैं। L इक्वल्स टू में अंडर रूट जो भी हमारा R है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 3.5, तो अंडर यहाँ पर आ जाएगा 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद प्लस का साइन लगाकर जो भी हमारा H है, हाइट कितनी है कोन की
12 है तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर L इक्वल्स टू में अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 12.25। उसके बाद प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगी। यहाँ पर हमारा L एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में अंडर रूट वैल्यू क्या होगी 12.25 को 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25 है। अब यहाँ पर जो भी हमारी ये वैल्यू है अगर हम इसके फैक्टर्स करें एक साइड में इस तरह से, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाओ 156.25 है, डेसिमल को भूल जाओ 156 उसके बाद 25, इसके जब फैक्टर्स करके इसके पेयर बनाएंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी ये किस मतलब ये नंबर किस वैल्यू का स्क्वायर होता है वो वैल्यू होती है गाइज 125 है। तो जो भी हमारा L है वो क्या होगा, जो भी हमारा ये नंबर है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 12.5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया जा सकता है, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो L यानी कि स्लांट हाइट मिलेगी हमें 12.5 है। स्लांट हाइट जो भी इस कोन की है यहां पर लिख देता हूं 12.5, यहां पर हमें ये स्लांट हाइट मिल जाएगी इस कोन की। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस टॉय का TSA फाइंड करना है, तो उसके लिए यहां पर कुछ चीजें मैं लिखता हूं। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो भी ये टॉय है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस देखो कोन में इसका कौन कौन सा सरफेस आता है, ये वाला सरफेस आता है जो कि कवर्ड सरफेस एरिया है कोन का। और नीचे की तरफ जो हमारा ये हेमिस्फीयर है टॉय में नीचे की तरफ वाला सरफेस आता है जो कि कवर्ड सरफेस एरिया है इसे हेमिस्फीयर का। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय में कवर्ड सरफेस एरिया कोन का और कवर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पर इक्वल्स का साइन लगाते हैं, CSA ऑफ कोन प्लस का साइन लगाकर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कवर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है तो टोटल टॉय का जो भी सरफेस एरिया है वो हमें मिल जाएगा। इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, फॉर्मूला इसके लिए πRL, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। कवर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2πr का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं गाइज, वैल्यूज पुट करने से पहले कुछ चीजें कॉमन आती हैं, जैसे यहां पर पाई कॉमन है, यहां पर भी पाई आता है तो पाई हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है तो आर को भी यहां पर कॉमन ले लेते हैं। पाई और आर कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ये पाई और आर हम कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला एल यहां पर बच जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर पाई और आर हम कॉमन ले चुके हैं तो 2 बचेगा, आर के स्क्वायर में से एक आर हम बाहर ले चुके हैं कॉमन तो एक आर अंदर ही बच जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहां पर 3.5 है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आर की वैल्यू 3.5 पुट कर देंगे, देन ब्रैकेट लगाएंगे। जो भी यहां पर हमारा एल यानी कि स्लांट हाइट है यहां पर हमने फाइंड की थी 12.5 तो एल की जगह पर आ जाएगा 12.5 प्लस का साइन लगाकर 2 एज इट इज, फिर से यहां पर आर आया है जिसकी वैल्यू है 3.5 है तो यहां पर 3.5 लिखेंगे। वैल्यूज सभी की सभी हमने पुट कर दी हैं, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले यहां पर देखो गाइस 3.5 है, नीचे की तरफ 7 है। 3.5 को अगर हम कैंसिल करना चाहें 7 को 3.5 से कैंसिल किया जा सकता है। 3.5 टूजा होता है 7, 3.5 वन जा 3.5, 3.5 टूजा हो गया 7, नीचे की तरफ 2 है, ऊपर की तरफ 22 है। 2 से 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम्स, पर वैल्यूज क्या बचेंगी, ऊपर 11 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो यहां पर हमें 11 ही मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 12.5 हमारा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। आगे जो भी हमारी सिंपल कैलकुलेशन है उसको यहां पर लेकर आ जाते हैं। यहां पर क्या होगा हमारा ये वाला 11 एज इट इज आएगा। 11 में हमें क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड किया जा सकता है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट और 11 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होगा। 12.5 को यहां पर 7 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19.5 है। 11 को 19.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 214.5। जो भी हमारा ये टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट
हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमें ये टॉय गिवन है, जिसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब किया गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसमें दिया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दी गई है। एक यहाँ पर क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर है। इस क्यूब के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, माउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर है। जो भी ये हेमिस्फीयर है इसका डायामीटर, ज्यादा से ज्यादा डायामीटर इसका कितना हो सकता है। इसके अलावा जो भी हमारा ये सॉलिड फिगर बना है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, दो चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले जो भी यहां पर ये हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा डायामीटर कितना हो सकता है। सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। जो भी हमारा ये सॉलिड है, नीचे की तरफ जो भी हमारा ये सॉलिड क्यूब है इसकी साइड कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये है 7 सेंटीमीटर जो कि हमें दिया गया है, वही हो जाएगा इस हेमिस्फीयर का डायामीटर। तो एक आंसर तो हमें यहां पर डायरेक्टली मिल जाता है, ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम होगा ये। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट वाली सिचुएशन में जो भी हमारा ये सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया हमें पता करना होगा। सरफेस एरिया पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस पता होना चाहिए, जिसे डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। यहां पर जो भी हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, यानी कि डायमीटर की वैल्यू रखेंगे 7, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। जो भी इस हेमिस्फीयर का रेडियस है वो हो जाएगा 7 अपॉन में 2। इसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही रखेंगे, ऐसा का ऐसा फॉर्मूले में रख देंगे। अब जो भी हमारा ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो भी हमारा ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया में हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी, जो भी हमारा क्यूब है उसके टोटल 6 सरफेसेस हैं, सभी के सभी आएंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। सबसे पहले तो यहां पर लिख दिया हमने TSA ऑफ क्यूब। इसके बाद इसके आगे प्लस का साइन लगा लेंगे, उसके ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। हेमिस्फीयर का जो बेस है वो तो इससे टच ही है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो ये वाला सरफेस है इसका एरिया हमें पता करना होगा। सिर्फ इस वाले एरिया को पता करने के लिए क्या करना होगा, कवर्ड सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो प्लस का साइन लगाकर यहां पर आ जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस वाले हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया इसमें ऐड कर देंगे। अब यहां पर ध्यान दो, जो पार्ट टच है हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है क्यूब का, लेकिन जो पार्ट टच है, जो सर्कुलर पार्ट टच है हेमिस्फीयर का, उसको हमें माइनस भी करना होगा। तो यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो भी हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट कैसा है, गोल है, सर्कुलर है मतलब, तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है यहां पर गाइज बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो भी इसका बेस है जो कि इस क्यूब से टच है, इस क्यूब में से हमें इस सर्कुलर पार्ट को कम करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से हेमिस्फीयर के बेस को हमें माइनस भी करना है, तो माइनस लगाकर ये हमने लिख दिया। अब फॉर्मूले पर आ जाते हैं। TSA ऑफ क्यूब फॉर्मूले लिखते हैं यहां पर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है 6A का स्क्वायर। A की वैल्यू होती है जो भी क्यूब की हमारी साइड हमें गिवन है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ये वाला साइन एज इट इज यहां आ गया। इसके बाद CSA ऑफ हेमिस्फीयर जिसका फॉर्मूला होता है 2 R का स्क्वायर है। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज यहां पर लगा लेंगे, और जो भी बेस है हेमिस्फीयर का वो क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है गाइज R का स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले से ही हम कर लें तो हमारे लिए बिल्कुल इजी रहेगा। 6A स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो 2 R का स्क्वायर है, यहां पर R का स्क्वायर है। 2 R स्क्वायर में से 1 R स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, यहां पर हमारे पास सिर्फ R का
स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पर सिर्फ पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया तो पाई आर का स्क्वायर बच गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने में जो भी हमारा 6 है वो एज इट इज आएगा। इसके बाद जो भी हमारा ये ए है, यानी कि जो भी क्यूब की साइड है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, ए की जगह पर रखेंगे 7, ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, देन प्लस का साइन लगा लेंगे। पाई यहां पर आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7। देन जो भी हमारा आर है इसका हमें स्क्वायर करना है, और आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी फ्रैक्शन में, 7/2। आर का स्क्वायर है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर की वैल्यू 7/2, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 7/2। अब यहां पर जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हुए चलेंगे। नीचे 7 है, ऊपर 7 है, उड़ा दो। इसी तरह से यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर 22 है, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स पर। जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती थी हमने कर ली हैं। कैलकुलेशन करते हैं आगे। 6 हमारा एज इट इज, 7 को यहां पर 7 का हमें स्क्वायर करना है, जो हो जाएगा यहां पर 49 है। इसके बाद यहां पर देखो गाइस, अभी यहां पर ये वाला 2 है, इसे ऊपर वाले 7 को भी कैंसिल किया जा सकता है। पॉइंट में जाएगा, 7 का हाफ होता है 3.5 है। यहां पर हमारा 11 है, यहां पर 3.5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38.5। आगे की कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी गाइस हमारी 294। उसके बाद प्लस का जो भी हमारा 38.5 है वो एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा ये सॉलिड फिगर बनता है इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, 294 प्लस में 38.5 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी गाइस हमारी 332.5 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमारा ये सॉलिड फिगर बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूब हमें गिवन है, फिगर नहीं दिया गया है, खुद से ड्रॉ कर लेना है। यहां पर एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक हेमिस्फेयर कट किया जाता है, हेमिस्फेयर अंदर की तरफ बनाया जाता है। जो भी इस हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो हमें दिया गया है गाइज यहां पर एल, और एल ही इस क्यूब की साइड भी है। हमें पता लगाना है ये हेमिस्फेयर बनाने के बाद जो भी सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दो चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब और उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर यहां से हम फाइंड कर लेंगे। जो भी क्यूब है उसकी साइड हमें एल गिवन है। उसके बाद जो भी हमारा ये हेमिस्फेयर है इसका रेडियस कितना होगा। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। सो डायमीटर कितना है इसका यहां पर क्लियरली देख सकते हो, एल हमें दिया गया है तो डी की जगह पर एल पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज है। अब बात करते हैं जो भी हमारा ये यहां पर सॉलिड इस फिगर में है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं एस ए ऑफ सॉलिड। एस ए का मतलब होगा सरफेस एरिया। जो भी हमारा ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो भी इसके 6 फेसेस हैं सभी का एरिया यहां पर फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं टी एस ए ऑफ क्यूब, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस साइन के बाद देखो गाइस यहां पर जो भी इसमें हेमिस्फेयर कट किया गया है उसका सरफेस कौन सा है। ऊपर वाला सरफेस तो खाली है, वहां पर तो कोई सरफेस ही नहीं है, वहां पर तो कट किया गया है। तो ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा हमें सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहां पर आ जाएगा प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, हमने टोटल क्यूब का सरफेस एरिया काउंट कर लिया है, लेकिन ऊपर से एक राउंड कट उसमें लगाया गया है, सर्कुलर कट लगाया गया है, तो उसे हमें माइनस करना होगा। सो यहां पर माइनस साइन लगाकर टॉप सर्कुलर पार्ट जो होगा यहां पर इस सॉलिड का उसको माइनस भी कर देना है। अब जो भी हमारी ये सिचुएशन बनी है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर टी एस ए ऑफ क्यूब की बात करते हैं। टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 ए का स्क्वायर। ए क्या होती है, जो भी क्यूब है उसकी साइड होती है। इसके बाद सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस का साइन लगाया। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर का स्क्वायर है। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन लगा लेंगे। माइनस साइन के बाद क्या करना है, टॉप सर्कुलर पार्ट, जो भी ऊपर का सर्कुलर पार्ट है वो हमें माइनस करना है। सर्कुलर पार्ट के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई आर का स्क्वायर है। अब इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले यहां पर गाइज ये देख सकते हो आप, एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी, वैल्यू भी पुट कर लेंगे साथ साथ में। यहां पर है 6 से a का स्क्वायर है, तो 6 हमारा एज इट इज, जो भी हमारी क्यूब है उसकी साइड कितनी है वही a होता है, और इसकी वैल्यू हमें यहां पर l गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा l और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर है, यहां पर 1 पाई आर स्क्वायर है। 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा यहां पर सिर्फ हमारा पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं लिखना है, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है एल अपॉन में 2, तो यहां पर लिखेंगे गाइज हम एल अपॉन में 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हमने किया कि 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को हटा दिया तो सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर यहां पर बचेगा, और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहां पर जो जो भी वैल्यूज हमारी कॉमन आती हैं उनको कॉमन ले लेना है। जैसे यहां पर हमारा एल का स्क्वायर है और यहां पर भी हमारा एल का स्क्वायर है। सबसे पहले एक स्टेप और आगे परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेंगे। ये हमारा 6 से एल का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, पाई हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा ये एल है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी हमें एल स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 4 है। अब जो हमारा एल स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। एल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, इसके बाद बचेगा क्या, देखो गाइज ये हमारा एल स्क्वायर है तो 6 बचेगा, कॉमन लेने के बाद 6 लिख देते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये हमारा एल स्क्वायर है, हमने कॉमन ले लिया है, तो बचा कितना हमारा पाई अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन में 4। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ये सॉलिड बनता है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर इंटू में 6 प्लस में पाई अपॉन में 4, ये हो जाएगा हमारा गाइस यूनिट स्क्वायर में। हमें यूनिट भी लिख देनी है, तो यहां पर लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इस तरह से हमें लिख देना है। ये हो जाएगा गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कैप्सूल है, बीमार होने पर डॉक्टर कैप्सूल देता है, उसी कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सो जो भी कैप्सूल दिया गया है उसका फिगर भी हमें गिवन है, फिगर से ही समझ लेते हैं। कैप्सूल का जो बीच वाला पार्ट है ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलिंड्रिकल पार्ट के दोनों एंड्स पर यहां पर हेमिस्फीयर है और यहां पर भी हेमिस्फीयर है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो भी हमारा ये कैप्सूल है इसकी टोटल लेंथ दी गई है 14 मिलीमीटर, और इसका जो भी डायामीटर है, कैप्सूल का डायामीटर, सिलिंड्रिकल पार्ट का भी डायामीटर और हेमिस्फीयर का भी जो डायामीटर है वो हमें 5 मिलीमीटर गिवन है। सो हमें पता लगाना है जो भी ये कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया पता लगाने के लिए जो भी बेसिक चीजें हैं वो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर है, जो भी रेडियस है इस कैप्सूल में सिलेंडर और हेमिस्फीयर का उसको पता करेंगे। यहां पर हमें डायमीटर तो दिया गया है, अगर हम डायमीटर से रेडियस फाइंड करते हैं तो क्या करना होगा, हमें d अपॉन में 2 करना होगा। डायमीटर हमें गिवन है 5 है, डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी सिलिंड्रिकल पार्ट है या फिर हेमिस्फीयर है उसका रेडियस हो जाएगा 5 अपॉन में 2, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। बात आती है लेंथ ऑफ सिलेंडर की। जो बीच में ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, टोटल कैप्सूल की लंबाई तो 14 मिलीमीटर है, लेकिन इस कैप्सूल की लेंथ कितनी है, यानी कि हाइट भी उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूं, कैप्सूल की हाइट कितनी होगी, यहां पर मैं h लिख देता हूं। अब यहां पर बात आपको ध्यान देनी है, 5 अपॉन 2 एक साइड में कर लेते हैं, यहां पर मैं कर लेता हूं 5 अपॉन में 2 करूंगा, 2 से 5 को कैंसिल करूंगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 2.5। अब देखो गाइज, यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये होगा हमारा रेडियस 2.5 है, ये भी रेडियस होगा 2.5 है, ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं 2.5 है। और इस तरफ भी जो यहां से लेके यहां तक है ये हेमिस्फीयर का रेडियस होगा 2.5
5 है। अब यहाँ पर देखो टोटल लेंथ 14 है, हेमिस्फेयर 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, बीच में जो भी लंबाई बची है कैप्सूल की वो सिलिंड्रिकल पार्ट होगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा 14 टोटल कैप्सूल की लंबाई है इसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू में 2.5, 2.5 इधर से हटा दो, 2.5 इधर से हटा दो, दो बार इसमें से हमें 2.5 माइनस कर देना है, तो 2.5 माइनस में 2.5 है। वैल्यू कितनी मिलेगी हमें गाइस, 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस करेंगे, 2.5 हो जाता है 5, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें गाइस 9 है। जो भी सिलिंड्रिकल पार्ट है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये हो जाएगी गाइस 9 है। यानी कि एल की वैल्यू सॉरी एच की वैल्यू हमारी 9 हो गई है। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं एस ए ऑफ कैप्सूल। जो भी कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया यानी कि जो भी इसका आउटर सरफेस है वही। यहां पर सबसे पहले देखो गाइस, यहां पर सिलिंड्रिकल पार्ट है, कैप्सूल में सिलेंडर का कौन सा सरफेस यहां पर है हमें फाइंड करना है। देख सकते हो साइड साइड का फाइंड करना है तो आ जाएगा यहां पर हमारा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस साइन के बाद जो भी यहां पर हमारे हेमिस्फीयर हैं, इस कैप्सूल में हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया आता है, सिर्फ ये वाला एरिया आता है और इस वाले का भी वही एरिया आता है जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। दो यहां पर हमारे हेमिस्फीयर हैं तो लिखेंगे प्लस साइन लगाकर सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसमें ऐड करना होगा। अब सिंपल सी बात है, इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है गाइस 2 पाई, उसके बाद आर और एच इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद प्लस का साइन ये वाला हमारा एज इट इज यहां पर आ गया। सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है तो सबसे पहले यहां पर 2 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी फॉर्मूला होगा हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का, जो कि होता है गाइस 2 पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि पाई इसमें भी आता है इसमें भी आता है, कॉमन भी ले सकते हैं या फिर कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, समझना इसको। 2 हमारा एज इट इज, पाई हमारा एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है यहां पर चेक करो गाइस, ये है हमारी 5/2, तो यहां पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 5/2, इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी हाइट है, हाइट कितनी है 9 हमने यहां पर फाइंड की थी तो पुट कर देते हैं 9, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, 2 हमारा एज इट इज, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद फिर से यहां पर जो 2 आता है वो लिख देना है, पाई हमारा एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये आ जाएगा यहां पर हमारा गाइस 5/2, आर का क्या है स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी यहां पर कर देंगे स्क्वायर। अब यहां पर देखो नीचे 2 है ऊपर 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। इससे आगे यहां पर इससे नेक्स्ट स्टेप में भी एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ये हो जाएगा गाइस हमारा 45 है। इसके अलावा क्या बचता है यहां पर पाई की वैल्यू है तो पाई हमारा एज इट इज लिख देते हैं, अभी भी वैल्यू मत पुट करना, प्लस का साइन लगाते हैं। यहां पर देखो गाइस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, पाई हमारा एज इट इज, इसके बाद यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। देन डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 से 4 को कैंसिल कर दो। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में 45 पाई हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर हमारा पाई है और 25 है तो ये हो जाएगा हमारा 25 पाई। आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए जो भी 45 पाई 25 पाई है दोनों को ऐड कर देंगे, 25 पाई प्लस में 45 पाई, ये हो जाएगा गाइज हमारा 70 पाई। पाई की वैल्यू अब पुट कर देनी है, 70 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है 22/7, नीचे 7 है ऊपर 70 है, 10 टाइम्स पर कैंसिल किया जा सकता है। जो भी वैल्यू बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर 10 है 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 220। जो भी हमारा ये कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 220 यानी कि 220, और यूनिट क्या हो जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, इसमें है अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जिसमें यहाँ पर सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर लगा हुआ है एक कोन टाइप का पार्ट है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, जो भी नीचे की तरफ सिलिंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट हमें ये 2.1 मीटर दी है और इसका जो भी डायामीटर है वो हमें दिया गया है 4 मीटर है। इसके अलावा स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, जो भी कोनिकल पार्ट है ऊपर की तरफ है इसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या है, द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। जो भी ये टेंट बना है इसमें कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा ये हमें बताना है। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ RS 500 पर मीटर स्क्वायर है। जो भी ये टेंट बना है इसको वो बनाने में कितना खर्चा आएगा अगर कपड़े का रेट 500 पर मीटर स्क्वायर हो। सो दोनों चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें गिवन है उनको लिखते हैं। रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो भी सिलेंडर है उसकी हाइट को हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे और स्लांट हाइट ऑफ कोन जिसको स्मॉल l से डिनोट करेंगे। तीनों चीजें हमें गिवन है, बस समझने की जरूरत है। जो भी यहाँ पर हमारा ये सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका जो भी सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका डायामीटर हमें 4 मीटर दिया गया है। सो डायामीटर क्या होगा, यहां से यहां तक ये 4 मीटर है। अगर हम इसका हाफ कर देंगे, डायामीटर जो भी रेडियस है वो क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। सो डी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे जो हमें 4 गिवन है अपॉन में 2 एज इट इज। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स पर वैल्यू हमें मिलेगी 2। यानी कि जो भी हमारे ये शेप है इसमें सिलिंड्रिकल पार्ट या फिर ऊपर वाला जो कोन है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब हाइट कितनी दी गई है, 2.1 मीटर हमें गिवन है। सिलेंडर की हाइट यहां पर लिख देते हैं 2.1। इसके अलावा जो भी स्लांट हाइट है, कोन की स्लांट हाइट कौन सी होती है, ये वाली, या इसे L से डिनोट किया जाता है। स्लांट हाइट जो है वो हमें 2.8 मीटर गिवन है। तो यहां पर भी लिख देते हैं 2.8, दोनों जगह पर मैंने लिख दिया है। जो भी ये टेंट है इसको बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा यानी कि इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें एक हिंट भी दिया गया है कि टेंट के बेस जो है उसमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कौन सा एरिया हमें फाइंड करना होगा, सिलेंडर का साइड वाला एरिया हमें फाइंड करना होगा। टॉप और बॉटम पे कोई भी कैनवस यानी कि कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया है और जो ऊपर की तरफ कोन है उसका बेस भी खाली है, वहां पर भी कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सिलेंडर का साइड वाला यानी कि CSA प्लस में ऊपर की तरफ जो कोन है उसका भी CSA दोनों फाइंड करके ऐड कर देंगे। तो यहां पर लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। जो भी टेंट है इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो भी सिलेंडर है इसका यहां पर होगा CSA और जो भी ऊपर की तरफ कोन है उसका भी CSA, दोनों को ऐड करना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा CSA ऑफ कोन, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर यहां पर आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर है। अब इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। जो भी कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यहां पर लिखता हूं फॉर्मूला में पाई आर एल होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगा देता हूं CSA ऑफ सिलेंडर। जो भी सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। दोनों फॉर्मूले हमने लिख दिए, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले कुछ चीजें तो यहां पर कॉमन ली जा सकती हैं, जैसे यहां पर पाई और आर इसमें भी आता है और पाई और आर इसमें भी आता है। तो पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर पाई और आर कॉमन आ गया तो ये वाला एल बचेगा, लिख देते हैं। प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। पाई और आर यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 और h बचेगा तो 2 और h ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। देन जो भी हमारा r है उसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर देख सकते हो r की वैल्यू है 2, तो यहां पर मल्टीप्लाई साइन लगाकर 2 आ जाएगा। ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहां पर जो भी स्लांट हाइट यानी कि L है वो 2.8 हमें दी गई है तो 2.8 आ गया। प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा ये 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। 2 के बाद जो भी हमारा h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2.1 गिवन है तो यहां पर आ जाएगा 2.1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब कैलकुलेशन बचती है। कैलकुलेशन में गाइस बिल्कुल सिंपल, यहां पर देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। यहां पर 2.8 है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2.8
2.8 में प्लस का साइन लगा देंगे, इसके बाद 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 4.2। आगे इसकी कैलकुलेशन यहां पर कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमारा 44/7 है वो तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। 2.8 प्लस में 4.2 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 7। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया है तो ब्रैकेट को हटाया जा सकता है। 44/7 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2.8 और 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है, 7 से 7 को उड़ा दो। जो भी ये टेंट बना है उसको बनाने में कितना कैनवस यूज होगा, कितना कपड़ा यूज होगा, उसका आंसर हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो भी यूनिट है हमें मीटर में दी गई है तो आंसर में जो भी यूनिट होगी एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये तो एक आंसर अभी हमने फाइंड किया है। अभी हमने ये नहीं बताया है कि टोटल खर्चा कितना आएगा। खर्चे के लिए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, यहां पर सोल्व करता हूं गाइज। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रेट और एरिया, रेट मल्टीप्लाई में एरिया किया जाता है। तो रेट हमें दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर, एरिया हमने यहां पर फाइंड किया है 44। सो रेट मतलब यहां पर जो भी हमारा रेट है उसकी वैल्यू 500 रख देता हूं, 500 आ गया। मल्टीप्लाई में जो भी एरिया है वो हमने 44 फाइंड किया है तो यहां पर आ जाएगा 44। 500 मल्टीप्लाई में 44 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 22,000। बहुत महंगा टेंट हो गया है ये। सो दो चीजें क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करनी थी। टोटल कितना कैनवस लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। और टोटल कितना कॉस्ट आएगा टेंट को लगाने में, 22,000 रुपीज का कॉस्ट आएगा। ये भी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इन्हीं आंसर्स के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। यहां पर हमने बना लिया है, ये हमारा एक सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट यहां पर हमारे पास है 2.4, ये हमें गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से जो इसका डायामीटर है ना सिलेंडर का, वो दिया गया है 1.4। इसके बाद इस सिलेंडर में एक यहां पर कोन बनाया जाता है, अंदर की तरफ कोन उसमें बनाया गया है। सेम हाइट जो भी ये कोन है इसकी हाइट 2.4 है जितनी सिलेंडर की है, और इसका जो भी रेडियस है, सॉरी डायामीटर है, वो भी 1.4 है, यानी कि सिलेंडर वाले डायामीटर के ही इक्वल है। जो भी ये सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी चीजें गिवन है उन्हीं को लिखेंगे। तो यहां पर दो चीजें लिख लेता हूं मैं। हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे। सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट सेम है, हमें गिवन है 2.4, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2.4। इसके बाद नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि डायमीटर भी सेम है। और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सा तरीका है, d/2 करके। d की वैल्यू पुट कर देंगे 1.4, डायमीटर की वैल्यू जो हमें दी गई है 2 से इसे काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 से 1.4 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 0.7। ये रेडियस हो जाएगा कोन और सिलेंडर का। अब यहां पर हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो हम कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये कोन ऊपर से ओपन है, यानी कि ये वाला सरफेस इसमें आएगा जो कि होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है गाइस πr/l, यानी कि हमें l की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। l की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली यहां पर मैं लिखता हूं l, इसके लिए फॉर्मूला होता है √r², उसके बाद प्लस में h का स्क्वायर। हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है इस कोन की जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। सो l की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। l हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में √ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें करना है रेडियस का स्क्वायर, देन हाइट का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू यहां पर है 0.7, तो यहां पर मैंने लिखा 0.7, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाकर जो भी हमारा h है उसकी वैल्यू 2.4 है, तो यहां पर लिखा मैंने 2.4, इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर जो भी हमारा 0.7 है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 0.4
9 है, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, हमारे पास है 2.4, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.76। ये वैल्यू होती है गाइज 2.4 का स्क्वायर 5.76 है। अब जो भी हमारी ये वैल्यू है इनको ऐड करेंगे, 0.49 प्लस में 5.76 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 6.25 है। और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे 6.25 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है गाइस 2.5 का। यहां पर 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू है वो मिलेगी हमें 6.25 है। 2.5 का एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 6.25, यानी कि इस रूट को सोल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो भी हमारा L है उसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 2.5। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी हमारा ये सॉलिड है हमें स्लांट हाइट यानी कि L की वैल्यू मिल गई है, तो इस सॉलिड का जो भी टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ TSA ऑफ सॉलिड। जो भी हमारा ये सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन का कौन से वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस कौन का इस सॉलिड में आता है, यानी कि CSA ऑफ कौन होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन है। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद जो भी हमारा सिलेंडर है वो ऊपर वाली साइड से ओपन है, उसका कौन सा आता है, साइड वाला आता है और नीचे वाला आता है। साइड वाले के लिए सबसे पहले यहां पर प्लस का साइन लगाकर लिखेंगे, साइड वाले के लिए यूज करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। ऊपर की तरफ इसका टॉप नहीं है लेकिन नीचे वाला बेस तो है, और नीचे वाला बेस कैसा होता है, सिलेंडर का सर्किल होता है एक, तो उसका एरिया यहां पर इसमें ऐड किया जाएगा। तो प्लस में आ जाएगा सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल लिख सकते हो आप इसे। अब इनके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। CSA ऑफ कौन के लिए फॉर्मूला होता है गाइस पाई आर एल, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, उसके बाद प्लस का साइन लगा के जो भी हमारा ये सर्किल है इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। सभी की सभी जो भी फॉर्मूले होते हैं वो हमने लिखे हैं। अब इन फॉर्मूलों में कॉमन क्या आता है वो देख लो। पाई आर इसमें भी आता है, पाई आर इसमें भी आता है और पाई आर इसमें भी आता है। तो जो भी कॉमन आता है उसको हमें कॉमन ले लेना है। पाई कॉमन ले लिया हमने, आर कॉमन ले लिया। इसके बाद बचा क्या है, देखो पाई आर कॉमन लेने पर यहां वैल्यू बचेगी हमारी L, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। इसमें से भी पाई आर कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 और H बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2H, प्लस का साइन लगा लेंगे। पाई और आर हमने यहां से कॉमन लिया है, यहां पर आर का स्क्वायर है, एक आर तो बाहर कॉमन लिया जा चुका है तो एक आर यहां पर बच जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी गाइज 0.7, तो यहां पर 0.7 आ जाएगा। देन जो भी आगे की वैल्यू हमारी L यानी कि स्लांट हाइट है ये हमने 2.5 फाइंड की थी, यहां पर हमारा 2.5 आ गया, प्लस में 2 हमारा एज इट इज, और इसमें मल्टीप्लाई है हाइट जो कि 2.4 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2.4। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये वाला बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 को 2.4 यानी कि हाइट में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगाकर आर यहां पर आ जाएगा। आर की वैल्यू है 0.7। सभी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ऊपर 0.7 है, नीचे की तरफ 7 है। 0.7 को अगर हम 10 टाइम्स लेकर जाएं तो 7 हमें मिल जाता है, यानी कि 0.7 से 7 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स पर। इसके बाद वाली जो भी हमारी वैल्यूज हैं ऊपर की तरफ 22/10 एज इट इज रहने देंगे, इसको आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट वाली वैल्यूज पर आ जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर यहां पर 2.5 है, यहां पर 0.7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 3.2। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ये वाली वैल्यू बची है, 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 4.8। ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट वाले स्टेप पर हमारा एज इट इज 22/10 आ जाएगा। देन ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है 3.2 प्लस में 4.8, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3.2 और 4.8 को ऐड करने पर वैल्यू हमें मिलेगी 8। ब्रैकेट आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कैलकुलेशन में बिल्कुल सिंपल, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 176 से। इसके बाद डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू हमारी ये वाली 10 है ये एज इट इज आ जाएगी। 176 को 10 से हम कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 17.7।
6 है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में ये सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, यूनिट है सेंटीमीटर में, तो जो भी इसका सरफेस एरिया है 17.6 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। इसमें है अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच साइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये एक आर्टिकल है, फिगर हमें गिवन है। इस आर्टिकल में सिलेंडर है और सिलेंडर के टॉप और बॉटम पर हेमिस्फीयर इसमें ड्रॉ कर दिए गए हैं, हेमिस्फीयर इसमें बना दिए गए हैं। तो दो भी हमारा ये आर्टिकल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। सिलेंडर की हाइट हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो भी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। सिलेंडर का रेडियस भी इतना ही 3.5 होगा और हेमिस्फीयर का भी इतना ही होगा। तो सिंपल ये हो जाएगा इसका रेडियस, ये हो जाएगी इसकी हाइट है। अब जो भी ये आर्टिकल है इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में वही लिखता हूं, टीएसए ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में जो भी हमारा सरफेस है वो क्या होगा, सबसे पहले सिलेंडर के सरफेस की बात करते हैं। सिलेंडर का सिर्फ साइड वाला सरफेस होगा, टॉप और बॉटम नहीं होगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, साइड का होता है कव्ड सरफेस एरिया। तो उस कव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें प्लस करेंगे। यहां पर हमारा जो भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हेमिस्फीयर हैं उनका कौन सा सरफेस आएगा, सिर्फ ये वाला सरफेस आएगा, यानी कि टॉप नहीं होगा। इसी तरह से इसमें ये वाला सरफेस नहीं होगा, सिर्फ ये वाला सरफेस होगा। तो प्लस का साइन लगा के यहां पर कौन सा होगा, ये वाला सरफेस कव्ड सरफेस एरिया होता है। तो प्लस का साइन लगा के यहां पर आ जाएगा CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसीलिए यहां पर 2 हेमिस्फीयर हमने लिखे हैं। अब इनके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr एच, इसके बाद प्लस का साइन लगा। ए हेमिस्फीयर कितने हैं हमारे पास, 2 हेमिस्फीयर हैं। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद फॉर्मूला आएगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाइज, यहां पर आ जाएगा 2πr का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर का। 2 हेमिस्फीयर हैं इसीलिए इसमें 2 पहले से मल्टीप्लाई हमने किया है। अब यहां पर जो भी चीजें हैं ना हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो भी कॉमन आता है। देखो 2 कॉमन आता है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा यहां पर पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई भी हम कॉमन ले लेते हैं। इसके साथ ही यहां पर देखो आर है और इसमें भी आर का स्क्वायर है, तो एक आर निकाल लेते हैं। यहां पर हमारा आर आ जाएगा। 2πr हमने कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या, देखो गाइस 2πr ये कॉमन आ चुके हैं, तो सिर्फ यहां पर बचेगा हमारा h, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। ये वाला 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये वाला 2 बचेगा, तो 2 लिख लेते हैं। इसके बाद पाई हम यहां पर देख सकते हो कॉमन ले चुके हैं। आर स्क्वायर में से एक आर हमने कॉमन ले लिया है, तो एक आर अंदर बच जाएगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, देन आर की वैल्यू क्या होगी 3.5, क्लियरली हमें पता है, तो यहां पर आ जाएगा 3.5। ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हाइट प्लस में 2 इंटू आर करना है। हाइट की वैल्यू है 10, तो सबसे पहले यहां पर h की जगह पर 10 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाकर 2 हमारा एज इट इज, जो भी हमारा ये r है इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी 3.5, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 3.5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया। कैलकुलेट करेंगे 3.5 के 2 तक लेकर जाएं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आ जाता है। 3.5 2 जा 7 हो गया, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 को भी उड़ा दो, बचेगा क्या यहाँ पर 22। इसके बाद यहाँ की सभी वैल्यूज कैंसिल होने पर सिर्फ 22 बचा है। अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 10 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस में 2 इंटू में 3.5 करेंगे, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 7, ब्रैकेट क्लोज। 22 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व कर सकते हैं तो ब्रैकेट हट जाएगा। 22 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले तो 22, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, 10 प्लस में 7 ये हो जाएगा हमारा 17। 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें गाइस 374, जो कि इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा। यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो इसके एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ इसी आंसर के साथ कंप्लीट।
इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 13.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।